गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। द समिट विद इन मेजर HPS एहलुवालिया, जो कि 1965 में भारत का पहला सफल माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई अभियान हुआ, उसके सदस्य थे। और उन्होंने वहाँ चढ़ने के बाद में किस प्रकार से अनुभव किया, किस प्रकार के विचार जो है उनके मन में आए, वो वे बता रहे थे। जिसमें हमने 4-5 पैराग्राफ जो है शुरुआत पढ़े। तो उन बातों को जो उन्होंने बताई उसको एक बार फिर मैं जो है वो आपको उसका हिंदी जो है वो आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप इससे वापस जो है वो जुड़ सको और आपको जो है बेहतर आगे समझ में आए। फर्स्ट पर्सन में लेखक के द्वारा कही हुई बात है। लेखक खुद जो है वो कह रहा है, इस बात को बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है ये पाठ। लेखक कहता है, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था तो हमारे नीचे मीलों तक फैली दृश्यावली को देखकर मेरे मन में उमड़ रही सभी भावनाओं में से मेरे विचार में सबसे प्रमुख थी, या सबसे प्रमुख भावना जो थी वो थी विनम्रता की भावना। मेरे अंदर का शरीर कहता हुआ लगता था, ईश्वर का धन्यवाद, सब कुछ पूरा हुआ। फिर भी आनंद का अनुभव करने के बजाय उदासी का एक क्षण था। क्या ये इसलिए था कि मैंने चरम पर चढ़ाई कर ली थी और चढ़ने के लिए अधिक ऊंचा और कुछ नहीं था, और उस स्थान पर आगे से सभी मार्ग नीचे की तरफ जाएंगे। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर आप खुशी और आभार की गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हो। ये जीवन भर बनी रहने वाली खुशी है। ये अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। वो आदमी जो पर्वत पर चढ़ जा चुका हो, दोबारा पहले जैसा नहीं होता है। जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद के जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ तो मैं दूसरे शिखर के बारे में कहे बिना नहीं रह सकता। मन का शिखर जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और चढ़ने में जरा भी अधिक आसान नहीं है। यहाँ तक कि शिखर से उतरते समय एक बार जब शारीरिक थकावट जो है, थकान जो है मिट गई, तो मैंने स्वयं से प्रश्न करना शुरू किया कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। शिखर पर चढ़ाई के कार्य में मेरी कल्पना पर ऐसी पकड़ क्यों बनाई। ये पहले से ही भूतकाल की बात थी जो कल हो गई थी, और गुजरते हुए दिन के साथ ये और अधिक दुरुस्त हो जाएगी। पर तब क्या शेष रहेगा? क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी? ये सभी विचार मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए कि लोग पहाड़ों पर चढ़ाई क्यों करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। सबसे साधारण उत्तर होगा, जैसा कि दूसरे कह चुके हैं, क्योंकि चढ़ाई होती है पर ये बड़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। मनुष्यों को बाधाओं पर विजय पाने में आनंद मिलता है। किसी पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती है। एक शिखर की चढ़ाई का तात्पर्य सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति से है। इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन निस्संदेह उल्लासपूर्ण होता है, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। मेरे पास इस प्रश्न का अधिक निजी उत्तर है। बचपन से ही मैं पर्वतों से आकर्षित रहा हूँ। जब मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता था तो दुखी और खोया खोया रहता था। पर्वत प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ करती है। उनकी सुंदरता और तेजस्विता बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है, और बहुतों की तरह मैं विश्वास करता हूँ कि पर्वत ईश्वर के साथ समीपता का एक साधन है। एक बार जब ये मान लिया जाए तो प्रश्न बचता है, एवरेस्ट क्यों? एवरेस्ट पर चढ़ाई ही क्यों? क्योंकि ये सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, और उसने पिछले बहुत से प्रयासों को असफल कर दिया है। ये व्यक्ति की ऊर्जा की अंतिम बूंद तक जो है वो ले लेता है। ये चट्टान प्रभाव के साथ क्रूर संघर्ष है। एक बार आरंभ हो तो ये आधे मार्ग में नहीं छोड़ी जा सकती। चाहे किसी की जीवन कितना भी खतरे में क्यों न पड़ जाए, वापसी का मार्ग उतना ही कठिन है जितना आगे जाने का। और तब जब व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाए तो भरपूर आनंद, कुछ कर चुकने की खुशी, युद्ध करने और विजय होने की भावना मिलती है।
एक जीत और आनंद का अनुभव होता है। दूर एक शिखर की झलक पाकर मैं एक अन्य संसार में पहुंच जाता हूँ। मैं अपने अंदर एक परिवर्तन का अनुभव करता हूँ जिससे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। अपनी सुंदरता, एकांतता, शक्ति और उबड़ खाबड़ स्थिति और मार्ग में सामना की जाने वाली कठिनाइयों द्वारा वो मुझे अपनी तरफ खींचती है, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। एक चुनौती है जिसका प्रतिरोध करना कठिन है। तो ये तो जो है वो हमने कल तक पढ़ा था। ये विचार जो है वो लेकर के वहाँ चढ़ने के बाद में आए कि लोग जो है एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों करते हैं, भगवान से समीपता अगर होती है पर्वतों पर चढ़ने में तो एवरेस्ट ही क्यों, इस पर ही क्यों चढ़ा जाता है। फिर उसने माना कि जो है वो लोगों को, मनुष्य को जो है वो कठिनाइयों का सामना करना और फिर बिजीपना पसंद होता है, इसलिए वे कठिनाई पसंद करते हैं। और एवरेस्ट जो है ऊंचा है, सर्वशक्तिमान भी है, तो इसने कई प्रयासों को असफल कर दिया, इसलिए लोग जो है इसको चढ़ना पसंद करते हैं। फिर उसको एक और शिखर दिखाई दिया, फिर वहाँ का नज़ारा उसने देखा, वहाँ का रास्ता जो उसने देखा, तो उसके मन में वहाँ पर जाने का भी जो है वो विचार उत्पन्न हुआ। और फिर आगे जो है वो किस प्रकार के विचार लेखक के मन में आते हैं, उनको हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है वो जानेंगे। तो देखिए लेखक आगे क्या कहता है। अभी वही लेखक जो है वो सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भावनाएं उनमें आ रही है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। लेखक कहता है कि अतीत की ओर देख करके मैं पाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। और ये बताना कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की है, बिल्कुल उसके जैसा है जैसे कि हमें पूछा जाए कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हैं। जिस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हास्यास्पद होते हैं, वैसे के वैसे इसका भी उत्तर जो है वो हास्यास्पद ही होगा। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई अंतिम उत्तर जो है वो संभव नहीं है कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, इसका कोई अंतिम उत्तर जो है वो संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और उसके बाद एक और तथ्य है कि एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वह केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। जो व्यक्ति पर्वत के शिखर पर पहुंचता है उसको अपने इस दुनिया में छोटेपन का एहसास हो जाता है कि मैं तुच्छ हूं। जब इतने ऊंचे शिखर पर वो पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद इस मानव को, इंसान को महसूस होता है कि वो इस पर्वत के सामने इतनी ऊंचाई पर ये शिखर स्थित है, इसके सामने वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। इसका आभास होता है, व्यक्ति को ये आभास होता है कि वो जो है वो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो है वो एक तुच्छ चीज है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ ईच अचीवमेंट। एक शारीरिक विजय जो है, माउंटेन पर्वत पर चढ़ने की शारीरिक विजय जो है वो उपलब्धि का केवल एक भाग है। ये पर्वत पर चढ़ना, ये शारीरिक विजय जो है वो उपलब्धि का केवल एक भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। इसमें इससे भी बहुत कुछ जो है वो उपलब्धियां है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इससे व्यक्ति में पूर्णता आती है, व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है।
there is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. और इसमें व्यक्ति को अपने परिवेश से ऊपर उठकर वहां शिखर पर पहुंचने में एक संतुष्टि का अनुभव होता है। उसको लगता है कि मैं मेरे परिवेश से जो है वो ऊपर आ गया हूं, इस बात की उसको संतुष्टि होती है। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और ये मानव में जो साहसिक या साहस जो है वो होता है, उस साहस के लिए ये एक शाश्वत है। ये चढ़ाई जो है उस मानव के साहस का, जो मानव विस्तृत होता है उस साहस का एक शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट वेरी फिजिकल। और ये अनुभव, शिखर पर चढ़ाई का अनुभव जो है वो न केवल शारीरिक है, केवल शारीरिक ही नहीं है, इट इज इमोशनल। ये भावनात्मक है और ये आध्यात्मिक भी है। ये जो कुछ विचार थे लेकर के अपने उस शिखर पर चढ़ने के दौरान आए थे। आगे कहानी अभी भी जो है वो यात्रा वृत्तांत जो है वो अभी भी जो है वो जारी है, लेकिन आज हम केवल इतना ही करेंगे। मैं एक बार और इसको जो है स्पष्ट, आज का जो पैराग्राफ जो है उनको जो है एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ। लिखा है कि जब मैं पीछे देखता हूँ, अतीत की ओर देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि मैंने मेरी उस एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में पूरी तरह से जो है स्पष्ट नहीं किया है कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। और इस बात का उत्तर देना जो है इसी प्रकार है जिस प्रकार से आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। इन प्रश्नों के अगर जिस प्रकार से उत्तर दिए जाए या जिस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हास्यास्पद होते हैं, ऐसे ही इसका उत्तर भी जो है वो उनके जैसा ही है। इसका कोई अंतिम उत्तर जो है वो संभव नहीं है। और उसके बाद एक और तथ्य है कि एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो एक शारीरिक चढ़ाई ही नहीं है। कोई व्यक्ति जब उस पर पहुंचता है तो वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझने लगता है। उस चढ़ाई पर पहुंचने पर, उस शिखर पर पहुंचने के बाद वो अपने आप को इस ब्रह्मांड में, इस संसार में एक तुच्छ मानव जो है वो समझने लगता है। और शारीरिक विजय, पर्वत पर चढ़ाई की जो शारीरिक विजय जो है वह तो केवल इसका एक, इस उपलब्धि का एक भाग है। इसमें, इस चढ़ाई में और भी बहुत कुछ जो है वो है, जो कि पूर्णता लिए हुए हैं, जिससे कि पूर्णता की समझ आती है। जब कोई शिखर पर चढ़ता है तो उसमें पूर्णता आ जाती है, पूर्णता का सेंस जो है वो आ जाता है। और जब व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो उसको अपने परिवेश से ऊपर उठने की एक संतुष्टि जो है वो महसूस होती है, संतुष्टि का भाव आता है। और ये संतुष्टि जो है मनुष्य में स्थित साहस का शाश्वत प्रेम है। उस मनुष्य में स्थित साहस के लिए ही शाश्वत प्रेम है, इटर्नल लव है। और शिखर पर चढ़ाई का अनुभव जो है वो केवल शारीरिक ही नहीं होता है, दूसरे अनुभव भी इसमें होते हैं, जिसमें इमोशनल है, भावनात्मक जिसको कहते हैं, या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कहते हैं। इस प्रकार की भावनाएं भी व्यक्ति के मन में आती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपका टेक्स्ट बुक है तो उससे जो है वो आप स्वयं भी जो है वो इसका अनुवाद करने का प्रयास करें, इसकी विषय वस्तु को और इसके ट्रांसलेशन को, इसके हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयास करें। स्पेलिंग
पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। कल इसी स्टोरी को जो है वो, इसी कहानी को, इसी यात्रा वृतांत को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।